भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे थे। पावन वटवृक्ष की छत्र छाया, वो भागवत की भूमि जहां सुखदेव जी ने सबसे पहले राजा परीक्षित को कथा सुनाई, ऐसे वटवृक्ष की छत्र छाया में बैठे थे। देवता आकाश से प्रकट हुए, सुखदेव जी को प्रणाम किया। भगवान सुखदेव ने कहा, क्या बात है इंद्र? बोले, गुरुदेव राजा परीक्षित को सांप लगा है कि 7 दिन में ये मर जाएगा, सर्प डस लेगा, इसको अमृत लेकर आए, अमृत पिला दो। सुखदेव जी ने विचार किया, जिस अमृत के कलश की रक्षा देवता स्वर्ग में भी करते हैं। आपको बता दें, स्वर्ग में भी बड़ी व्यवस्था है। वहां स्वर्ग में भी सब अमृत का दर्शन नहीं कर सकते। स्वर्ग में भी अमृत कलश के चारों ओर पहरेदार लगे हुए हैं। ऐसे अमृत कलश को देवता लेकर के पृथ्वी पर आ गए। आश्चर्य हुआ सुखदेव जी को। भगवान सुखदेव ने कहा, पिला दो। बोले, नहीं गुरुदेव, ऐसे नहीं पिलाएंगे। तो बोले, कैसे पिलाओगे? बोले, पहले वचन दो कि कथा रूपी अमृत हमें पिलाओगे तो हम स्वर्ग से लाया हुआ अमृत राजा परीक्षित को पिलाएंगे। राजा परीक्षित भी देख रहा था। सुखदेव जी ने कहा, अब बात दूसरी ओर चली गई। क्यों? जब 2 प्रश्न चिन्ह हो तो लेने वाले के ऊपर राजा परीक्षित स्वर्ग का अमृत पीना चाहता है कि कथा का अमृत पीना चाहता है, ये तो राजा से पूछना पड़ेगा। राजा ने निवेदन किया, गुरुदेव, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि बिन गुरु मिले ही न ज्ञान, ज्ञान बिन मिले ही न भक्ति, भक्ति बिन भगवान। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं मिलती, और बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते। गुरुदेव, तुम बताओ, दोनों अमृतों में भेद क्या है? सुखदेव जी कहते, राजा, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। गुरुदेव, कहां कांच, कहां मणि, कहां कथा, कहां स्वर्ग का अमृत। सूर्य के प्रकाश में दिन में मणि को पटक दो और उसी के पास में कांच का टुकड़ा पटक दो। भगवान सुखदेव ने कहा, दोनों चमकने लगे। कांच का टुकड़ा भी उतना ही चमकेगा जितनी मणि चमक रही है। भ्रम हो जाएगा, कोई पहचान नहीं पाएगा मणि कौन सी है, कांच का टुकड़ा कौन सा है। लेकिन जैसे ही रात्रि होगी, रात्रि का अंधकार होगा, कांच का टुकड़ा निस्तेज हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा, लेकिन मणि चमकती रहेगी। क्यों? क्योंकि मणि में अपना प्रकाश है, लेकिन कांच के टुकड़े में अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है। इतना ही भेद है। समझ गए? राजा परीक्षित निवेदन किया, गुरुदेव, जिसके पास मणि हो वो कांच का टुकड़ा लेकर क्या करेगा? इसलिए गुरुदेव, मैं स्वर्ग से लाया हुआ अमृत पीकर जीवन जीना नहीं चाहता, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पी करके मरना चाहता हूं। मैं कथा रूपी अमृत पान करना चाहता हूं। अभक्तांस्तांश विज्ञाय नाददौ सुकथामृतम्। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझ लिया और अभक्त समझ करके उनको कथा रूपी अमृत पान नहीं कराया। अब आपने इतनी कथाएं सुनी, प्रश्न आ गया कि अब इतने लोग यहाँ कथा सुन रहे, पांडाल में 100 आए तो भी सुनो, 2 से आए तो भी सुनो, 1000 आए तो भी सुनो। जिस जिसकी इच्छा कथा की सब आकर सुन सकते। तो राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे तो देवता भी एक कोने में बैठकर कथा सुन लेते तो क्या हो जाता? बोली, कथा भक्तों के लिए है, अभक्तों के लिए नहीं। और देवताओं ने भागवत की कथा का व्यापार करना चाहा।
मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, कथा तब कृपा करती है जब समर्पण होता है, और कथा से पहले तराजू तोलकर व्यापार होता है तो कथा की कृपा नहीं होती। इसलिए भागवत का कभी जीवन में व्यापार न करना, और जो भागवत का व्यापार करे उनको भी ठोकर मार देना, तब कृपा होगी भागवत की। काहे से तोलोगे आप इसको? कितने में तोल दोगे आप इसको? क्योंकि भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत तो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, और पूरे संसार की संपत्ति मिलाकर भी तुम भगवान को तोल नहीं सकते। तोल दो। एक बार भगवान की पटरानी सत्यभामा ने संकल्प लिया कि मैं भगवान का तुला दान करूंगा। भगवान ने कहा देवी मत करो। बोले नहीं करूंगा। बड़ा अभिमान था अपने रूप का और अपने आभूषणों का। भगवान तराजू में बैठ गए। एक तराजू के पड़ला में सत्यभामा ने समस्त आभूषण रख दिए, भगवान नहीं तोले। खजाने के आभूषण रख दिए, भगवान नहीं तोले। और पटरानियों के आभूषण रख दिए, भगवान नहीं तोले। अब तो जितने आभूषण हैं सब रख गए, अब कहां से लाऊं? सत्यभामा बड़ी दुखी हुई, मन में संकल्प ले लिया है और वो पूर्ण न हो तो ठीक नहीं, लेकिन पूर्ण कैसे? भगवान की प्रेरणा से श्री नारद जी महाराज आ गए। नारद जी लेकर गए, देवी आप समझती हो माता, ये परिपूर्ण ब्रह्म है, इन्हें कोई तोल नहीं सकता। इनकी माया से इनको तोलना चाहती हो, माया तो इनकी दासी है। अगर भगवान को तोलना है तो मैं बता देता हूं। एक तुलसी का पत्ता लाए, नारद जी ने तुलसी का पत्ता दिया और तुलसी पत्र देकर के सत्यभामा से कहा तुम ले जाकर इसे तराजू में रख दो। और जैसे तुलसी का पत्ता तराजू में रखा, भगवान तुल गए, क्योंकि मेरे गोविंद तो प्रेम से तुलते हैं, माया से नहीं तुलते। इसलिए भागवत का व्यापार करोगे तो कृपा प्राप्त नहीं होगी। देवता व्यापार करने के लिए आए, सुखदेव जी ने अपात्र समझ करके कथा सुनाने से मना कर दिया। भागवत तो कृपा की वस्तु है, समर्पण की वस्तु है।